वेलकम बैक टू माय चैनल जैक्स नॉलेज। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। स्टेट्स इवॉल्व हुई प्रिमिटिव टाइम्स से आज जो प्रेजेंट डे है उनका एक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन था। उस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन से गुजर के स्टेट्स इवॉल्व हुई। बिल्कुल प्रिमिटिव टाइम्स में जो स्टेटलेस सोसाइटीज़ थी और आज एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं। तो इस एवोल्यूशन का एक प्रॉपर प्रोसेस है जो कि फॉलोइंग प्रोसेस को फॉलो करता है, जिसमें नंबर 1 है स्टेटलेस सोसाइटीज़ ऑफ प्रिमिटिव टाइम्स। ट्राइबल किंगडम्स के बाद ओरिएंटल एम्पायर्स आया, देन रोमन एम्पायर, फ्यूडल स्टेट्स, नेशन स्टेट्स ऑफ मॉडर्न टाइम जो आज की स्टेट्स हैं। यानी जो आज हम डेमोक्रेटिक स्टेट्स देखते हैं वो इन 5 एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस से होके 6th नंबर पे आई है। और आज हम स्टेटलेस सोसाइटीज़ ऑफ प्रिमिटिव टाइम्स पढ़ेंगे। स्टेटलेस सोसाइटीज़ ऑफ प्रिमिटिव टाइम्स, हम ये चूँकि ये बहुत प्रिमिटिव हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री की बात है तो कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं हैं प्रिमिटिव लोगों की कि वो किस तरह से रहते थे, किस तरह का उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था। इसके कोई प्रॉपर रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। इवन हमें एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी और जो प्रोटो हिस्ट्री है वो भी हमें ये नहीं बताती कि जो प्रिमिटिव लोग थे उनकी सोशल लाइफ किस तरह की थी। अब जो एंथ्रोपोलॉजी है, आर्कियोलॉजी है, प्रोटो हिस्ट्री है, इन सब सोर्सेस से हमें ये पता लगा कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी वो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी और मैट्रियार्कल सोसाइटी से वो ट्रांसफॉर्म हुई थी पैट्रियार्कल सोसाइटी में। अब हम देखते हैं मैट्रियार्कल सोसाइटी क्या है और पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या है। मैट्रियार्कल सोसाइटी इज अ सोशल सिस्टम इन विच फीमेल होल्ड प्राइमरी पावर पोजिशन इन रोल्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, मॉरल अथॉरिटी एंड सोशल प्रिविलेजेस एंड कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे कि फिनलैंड। कि मैट्रियार्कल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जिनमें फीमेल का कंट्रोल होता है, उनका होल्ड होता है प्राइमरी पावर पोजीशंस पे। अब प्राइमरी पावर पोजीशंस में कौन कौन सी हो सकती है? पॉलिटिकल लीडरशिप हो सकती है, उनकी कोई मॉरल अथॉरिटी हो सकती है, किसी भी तरह का कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है। जैसे कि जो फिनलैंड की इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं वो फीमेल है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ़िनलैंड में समहाउ मैट्रियार्कल सोसाइटी है। लेकिन अगर हम फ़िनलैंड की एडवांसमेंट की बात करें तो वो हमें मॉडर्न जो नेशन स्टेट है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। पैट्रियार्कल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है अदर देन मैट्रियार्कल सोसाइटी जिसमें सारे के सारे राइट्स यानी कि जो प्राइमरी पावर पोजीशंस हैं वो मेल्स के हाथ में होती हैं और प्रीडोमिनेंस भी मेल्स की होती है। पॉलिटिकल लीडरशिप में भी, मॉरल अथॉरिटी में भी, कंट्रोल में भी। जैसे कि आप यूएसए में देख लें, चाइना में देख लें और इंडिया, पाकिस्तान, इन सब जगहों पे पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ एग्जिस्ट की हैं। और मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ प्रिमिटिव टाइम्स में मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ ट्रांसफॉर्म हुई थी पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ में। अब जो पैट्रियार्कल सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म हो तो गई मैट्रियार्कल सोसाइटी, लेकिन फिर भी पैट्रियार्कल सोसाइटी जो प्री हिस्ट्री की पैट्रियार्कल सोसाइटी थी वो एक स्टिल स्टेटलेस सोसाइटी थी, कोई प्रॉपर स्टेट्स नहीं थी और ये फैमिलीज़ पे कंसिस्ट करती थी। फैमिलीज़ जो थी वो ग्रुपिंग होके क्लैन्स बनाते थे और क्लैन एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि एक्चुअल और परसीव किंगशिप में यूनाइटेड हुआ होता है। और इसमें जो एक क्लैन का ये ट्राइब से छोटा होता है क्लैन,
लेकिन लोअर स्टेप है क्लैन ट्राइब का, लेकिन इसमें लोग यूनाइटेड होते हैं और इसमें किंगशिप भी होती है। तो लोग पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में फैमिलीज़ में कंसिस्ट करते थे और इनकी जो फैमिलीज़ थी और वो हेड होते थे मेल मेंबर्स, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ थी तो मेल मेंबर्स ने हेड होना था। अब उनकी जो फैमिली कंसिस्ट करती थी ना, वो एक या एक से ज़्यादा वाइफ्स पे, उनके चिल्ड्रन पे, उनके कुछ स्लेव्स पे और जो डिपेंडेंट्स थे उन पे फैमिली कंसिस्ट करती थी। और इस जो फैमिली का एम था, वो एम क्या था कि वो प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे और जो जितनी भी वॉल्यूप्चुअस लाइफ है, जितनी भी इंटीमेट लाइफ है, उसको कंट्रोल करे। अब पेट्रियार्कल सोसाइटी में हेड कर लिया मेल मेंबर ने, फैमिली को भी कंट्रोल कर लिया, प्रॉपर्टी को भी कंट्रोल कर लिया, वॉल्यूप्चुअस लाइफ को भी कंट्रोल कर लिया। लेकिन इसके बाद जो थे वो प्रॉब्लम्स रेस हुए प्रिमिटिव पेट्रियार्कल सोसाइटी में, जिसकी वजह से जो शादी और फैमिली प्रॉपर्टी और बार्टर सिस्टम आया, क्योंकि क्लैंस के अंदर इंटरमैरी का नोशन नहीं था कि एक कोई क्लैन ए है, एक कोई क्लैन बी है। क्लैन ए और क्लैन बी के लोग तो आपस में शादी कर सकते थे, लेकिन क्लैन ए के अपने मेंबर्स शादी नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स जनरेट होना शुरू होगी फैमिली और मैरिज और बार्टर और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। बार्टर सिस्टम क्या है कि बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था प्रिमिटिव टाइम्स में कि अब ऑब्वियसली तब तो करेंसी नहीं थी, लोग ख़रीद नहीं सकते थे कुछ। तो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लोग अगर लेट से कि उनके पास कुछ खाने को था, तो उनको अगर कुछ पहनने को चाहिए होता था, और अगर किसी पर्सन बी के पास पहनने को होता था और खाने को नहीं होता था, तो जो पर्सन ए है वो अपना खाना पर्सन बी को देता था कि ये इन रिटर्न ऑफ ये पहनने की जो भी चीज़ है उसके आप मुझे दे दो। तो इस तरह से अपनी चीज़ें एक्सचेंज की जाती थी, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। ये भी पेट्रियार्कल जो सोसाइटी थी उसमें डेवलप हुआ था। अब जो ये प्रॉब्लम्स थी रिलेटेड टू मैरिज, फैमिली, प्रॉपर्टी, बार्टर सिस्टम, अब ये जो प्रॉब्लम्स थी ये सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व हो सकती थी कि कोई एक हेड हो, चाहे वो फैमिली का हेड हो, क्लैन का हेड हो, वो एक हेड पूरे ट्राइब को अथॉरिटी के साथ एक्सरसाइज करे सोशल कंट्रोल को, यानी कि अब उस ट्राइबल कस्टम्स के अकॉर्डिंग रेगुलेट करे उस क्लैन को, उस ट्राइब को, और वो आदमी उस क्लैन का या उस ट्राइब का सबसे एल्डेस्ट हेड होगा और वो सोशल कंट्रोल रेगुलेट करेगा। अब ये जो सोशल कंज्यूम था ना, ये जो सोशल कंट्रोल था, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल कंसिडर किया गया कि अगर ये ट्राइबल चीफ या जो ट्राइबल एल्डर्स होते थे उनकी अथॉरिटी के अंडर होता था, यानी अदर देन ट्राइबल चीफ्स और ट्राइबल एल्डर्स कोई और हेड उसको रेगुलेट करता, वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं होता। लेकिन वो जो सोशल कंट्रोल था बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल समझा जाता था कि अगर उसको ट्राइबल चीफ हेड करता था और अथॉरिटी ट्राइबल चीफ या ट्राइबल एल्डर्स में से किसी एक के पास होती थी। अब जो जितनी भी वॉल्यूप्चुअस और इंटीमेट लाइफ थी लोगों की और जो प्रॉपर्टी थी, इन डिफरेंसेस के अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे, जैसे कि रिलीजन और वॉर। अब रिलीजन को वो ये कंसिडर करते थे कि ये बहुत ज़्यादा एक एंसेस्ट्रल वर्शिप है, ठीक है। और ये जो किंगशिप रिलेशन था वो कैसे डेवलप हुआ? अब किंगशिप रिलेशन ऐसे डेवलप हुआ कि जब पूरा क्लैन पार्टिसिपेट करता था रिलीजियस रिचुअल्स में, रिलीजियस इबादत में, तो जो ट्राइबल चीफ होता था या जो ट्राइबल एल्डर्स होते थे, उनमें से कोई एक आके वो रिलीजियस रियॉट्स और रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म करवाता था और बाकी पीछे पूरा क्लैन उस रिचुअल्स को
परफॉर्म करता था जैसे जैसे वो ट्राइबल चीफ कहता था। तो इस तरह से जो जब क्लैन्स पूरे के पूरा क्लैन एक जगह इकट्ठा होता था, अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्राइबल चीफ और ट्राइबल एल्डर्स, तो उस क्लैन के अंदर एक यूनिटी डेवलप होगी और ये यूनिटी इस प्रैक्टिस के होने की वजह से स्ट्रेंथन होती गई। तो अब ये यूनिटी अब ट्राइब्स के अंदर, अब क्लैंस के अंदर यूनिटी आ गई। तो अब पेट्रियार्कल सोसाइटी कैसे क्रैश हुई, कैसे टॉर्न हुई कि इन क्लैंस और ट्राइब्स के अंदर ना वॉर शुरू हो गई। अब वॉर कैसे हुई कि लोग एक दूसरे को मारना शुरू हो गए, वही स्टेट ऑफ नेचर वाली बात आ गई। अब जो वॉर शुरू हो गई है तो ऑब्वियसली कॉमन नीड्स, डिफेंस की कॉमन नीड्स तो चाहिए। तो जो मिलिट्री लीडरशिप थी उनमें से जो आदमी सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा बेस्ट डिफेंस प्रोवाइड करता था, उसको सक्सेसफुल जो मिलिट्री लीडर होता था उसको किंग बना दिया गया ट्राइब का। और इस तरह से जब वो वॉर हुई और क्लैंस वगैरह सारे बने तो उनको डिजनरेट करके ट्राइब बना और ट्राइब से वो जो एक सक्सेसफुल मिलिट्री लीडर था ना, वो इस तरह हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड का पहला किंग बन गया। अब चूँकि इतने अनरिटन रिकॉर्ड्स थे तो हमें आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, प्रोटो हिस्ट्री, इसमें हमें कोई एग्जैक्ट और डिफाइंड नाम नहीं मिलता उस फर्स्ट किंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड का। अब वर्ल्ड मैप क्या कहता है? वर्ल्ड मैप इलस्ट्रेट करता है कि जो चेंजेस हुए मैट्रियार्कल सोसाइटी से पैट्रियार्कल सोसाइटी में और किस तरह से पैट्रियार्कल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होती है सोशल कंट्रोल के बाद स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल, और उसके बाद फिर वो वॉर्स और फिर डिफेंस के थ्रू और देन वो किंग बनता है। तो ये सारा जो वर्ल्ड मैप ये हमें इलस्ट्रेट करता है ये चेंजेस को आज भी। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया के प्रिमिटिव एबोरिजिनीज हैं या जो प्रिमिटिव लोग थे इंडोनेशिया के, मलाया के, ये आज भी मैट्रियार्कल सोसाइटी में, मैट्रियार्कल स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं। और ये लोग, इनको कुछ नहीं पता कि सोशल डेवलपमेंट क्या है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दे नो नथिंग अबाउट इट। और वो अभी भी मैट्रियार्कल स्टेज में रहते हैं। वहाँ की जो होल्डर्स हैं वो विमेन हैं और वो उसके अंडर वो सारा प्रोसेस चल रहा है। इसी तरह जो सेवेज कम्युनिटीज़ हैं या जो साउथ ईस्ट एशिया, अमेरिका, ये सारे प्रोग्रेस कर चुके हैं मैट्रियार्कल से पैट्रियार्कल सोसाइटी में। एंड देन सिविलाइज्ड पीपल ऑफ एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ये ऑब्वियसली स्टेट की हायर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनमें ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, इवॉल्व हो चुकी हैं। ये थी हमारी स्टेटलेस सोसाइटीज़ ऑफ प्रिमिटिव टाइम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा।